हेलो छात्रों, वेलकम टू विजन एकेडमी। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसको हमने लास्ट टाइम देखा था और हमने कंप्लीट किया था कि कैसे हम स्टॉक जनरल का काम पूरा करते हैं। आज हम देखेंगे कि स्टॉक ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है और इसी के साथ हम देखेंगे कि स्टॉक ट्रांसफ़र करने के बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे मेजर करेंगे और कॉस्ट मेजर करने के बाद कैसे हम उससे सेल करेंगे। अपने कि हमने क्या किया था कि प्रोडक्ट को परचेज कर लिया था, उसके रॉ मटेरियल को हमने क्या कर लिया था, कंप्यूट कर लिया था। कंप्यूट करने के बाद हमारी एक चीज़ जो लास्ट क्लास में रह गई थी कि हमने क्या किया था, परचेज करने के बाद जो रेट हमारा चेंज हुआ है, क्या हम उसको देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। कि जो हमारे रेट में चेंजेस आए हैं हम एक बार उसको देखने की कोशिश करते हैं। पहले एक बार डे बुक पे जाएंगे, हमारा जो लास्ट हमने बिल बनाया था उसको चेक कर लेते हैं कि हमने इसका जो क्लॉथ वन का रेट दिया था वो 500 रुपये दिया था, और उसके बाद अस्तर का रेट 50 रुपये दिया था, उसके बाद बटन का रेट हमने क्या दिया था, 5 रुपये दिया था। अब इसकी वजह से जो हमारे एक्सपेंसेस आए होंगे उसकी वजह से हमारे रेट में चेंज आना चाहिए था, तो इसके लिए हम स्टॉक समरी पे जाएंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या हमारे जो रेट है वो चेंज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब देखिए, जो 500 रुपये का जो हमारा प्रोडक्ट था जिसका नाम था क्लॉथ वन, उसका रेट 500 रुपये था, बट अब कितना आ रहा है, 485.70। अब ये जो रेट है ये ऑटोमेटिक कंप्यूट हुआ है। अगर ये कंप्यूट नहीं होता है तो आप आगे वाले स्टेप पे मत बढ़िएगा, पहले पिछले वाले स्टेप को ठीक करिएगा। ठीक है, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, अपना वाउचर पे दोबारा से आएंगे। अब ये जो माल हमने खरीदा है हमें अलग अलग सेंटर्स पे देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा माल हम मान के चल रहे हैं कि किसी अदर सेंटर पर बनने वाला है। तो इसके लिए पहले हमें कंप्यूट करना पड़ेगा कि सामने वाले को हमें माल देना कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, F10 करेंगे। F10 करके हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है स्टॉक जनरल। अब ये स्टॉक जनरल क्या है बेटा जी? स्टॉक जनरल आपकी एक तरीके से आप समझ सकते हैं एक मशीनरी है जो कि क्या करती है, एक तरफ से रॉ मटेरियल आप उसमें डालते हैं और दूसरी तरफ से क्या करती है, फिनिश गुड प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे आप रॉ मटेरियल की कंजम्पशन दिखाएंगे, जहाँ पे एक तरफ कंजम्पशन लिखा हुआ है वहाँ पे आप कंजम्पशन दिखा देंगे, और सामने दूसरी तरफ आप दिखाएंगे प्रोड्यूस क्या हो रहा है उस प्रोडक्ट से। तो इससे ये जो प्रोडक्ट की आपकी कंजम्पशन है वो इसी रॉ मटेरियल के सेंटर पर दिखाने लगेगा। अपने स्टॉक को लेस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना रॉ मटेरियल लिखेंगे जो जो प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट को बनाने में लग रहे हैं। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे प्रोडक्ट को बनाने में हमें जो भी रॉ मटेरियल लगेगा वो एक एक करके हम लिखेंगे। मान लीजिए हमें एक प्रोडक्ट बनाना है जिसका नाम क्या है, शर्ट वन। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में मान लीजिए मेरे पास जो क्लॉथ वन था, मैं यहाँ पे क्लॉथ वन लिखूंगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हमारा जो क्लॉथ वन लगा है वो 300 मीटर लगा है। अस्तर मैंने माना है कि यहाँ पे 100 मीटर लगा है। अब ये जो सारी कंप्यूटेशन है, ये सारी कंप्यूटेशन हम क्या करते हैं, अपने नोट्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो एक लिमिटेड टाइम होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब लिमिटेड लेवल पे एक एक करके ही देखेंगे। यहाँ पे हमने अस्तर लिख दिया। अस्तर लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पे बटन आया, बटन लिख दिया मैंने कहा मेरे पास जो बटन है वो 150 यूज हुए। इन सब से मेरा जो रॉ मटेरियल है वो प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोड्यूस क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे आप नाम लिखेंगे शर्ट 01। शर्ट 01 क्रिएट किया। अभी तक जितने भी प्रोडक्ट थे उनकी हमने कैटेगरी रखी थी रॉ मटेरियल, क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट के कंजम्पशन में यूज होने वाले थे। बट अब जो हम कैटेगरी बना रहे हैं उसका नाम क्या है, फिनिश गुड। फिनिश गुड का मतलब है इस प्रोडक्ट को हम बना के रेडी करने वाले हैं और इसको आगे सेल करेंगे, तो इसका एक हमने नाम रख दिया फिनिश गुड। अब याद रखना, ये कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं रहेगी कि आप हमेशा फिनिश गुड ही करें या कुछ और ही रखें। आप इसमें जो नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैंने अभी फिनिश गुड रख दिया है। आप अपने लेवल पे जो भी याद रखना चाहें उस नाम से इसको बना सकते हैं। फिनिश गुड क्रिएट किया। अब ये जो फिनिश गुड है शर्ट एक प्रोडक्ट है, तो वो किस में आता होगा, पीसेज में आता होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट को पीसेज में बना लेंगे। याद रखना, कोई भी यूनिट जो आपने बना ली है उसको दोबारा बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एंटर करेंगे। यहाँ पे कॉस्ट चेकिंग को यस करना, कंट्रोल ए से हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ये जो आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम कराया है इससे आप बनाना क्या चाहते हैं। तो मैंने कहा शर्ट वन बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा शर्ट वन तो बनाना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं। मैंने कहा इससे मेरे 500 पीस बन के रेडी हो जाएंगे। तो उन्होंने पूछा ये जो 500 पीस आपके बन के रेडी होने वाले हैं ये कितने अमाउंट से बन के रेडी हुए हैं। तो सामने देखो हमारे रॉ मटेरियल की कंजम्पशन आती है, आ रही है यहाँ पे रॉ मटेरियल की कंजम्पशन। इस सेम कंजम्पशन के अमाउंट को आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, एंटर करेंगे। और जैसे ही आप इसको लिखेंगे आपको पर पीस का आपका रेट पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 302 रुपये और 59 पैसे क्या है, एक पीस बनाने का रेट आया है। यहाँ पे इसी तरीके से क्या होती है, हम रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं।